मान लीजिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं में कुल कितनी होती है ना, कुल कितनी अभाज्य होती हैं, कुल कितनी अभाज्य होती हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 25। मतलब अगर 1 से 100 के बीच में हम अभाज्य संख्याओं की संख्या पता करेंगे तो वो संख्या कितनी है 25। ठीक है, अब देखिए 25 ये तो हो गया कि 1 से 100 के बीच में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 30 से 70 के बीच में कितनी होंगी, या पूछ लिया जाए 40 से 90 के बीच में कितनी होंगी, तो फिर आपके पास समस्या होगी, आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा और आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट हम लोगों को सीखना है और याद करना है। क्या शॉर्टकट है अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड? 44, 22, 32 और 23 और 21, ये हमारा शॉर्टकट है। 44, 22, 32, 23 और 21। आखिर ये है क्या, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए अगर हम 4 का बात करेंगे, इस 4 का मतलब क्या है 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या। इस 4 की बात करेंगे 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या। इसका मतलब 20 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या। इसका मतलब 30 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्या। 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या। 50 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्या। 60 से 70 के बीच में 2 अभाज्य संख्या। 70 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या। 80 से 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्या और 90 से 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या ना। आइए हम लोग जोड़ते हैं। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 24, 1, 25। इसका मतलब 1 से लेकर के 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 25। ठीक, आपको ये पता चल गया। अब जैसे आपसे पूछा जा रहा था कि 30 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 30 से 70 के बीच में, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और आंसर बताइए। 30 से 70 के बीच में, तो 30 से 70 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9। तो 30 से 70 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 9। दूसरा ऐसे पूछा जा रहा था 40 से 90 के बीच में कितनी होंगी, तो 40 से 90, तो 40 से 90 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12। तो कितनी अभाज्य संख्या? 12। अगर आपको ये तरीका पता रहेगा तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आप याद कर लेना अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। ठीक है।